हेलो हेलो। हाँ, आवाज़ तो जा रहा है ना? बढ़िया है। सो नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में हम बेहतरीन तरीके से क्लास 12th मैथमेटिक्स यानी डिफरेंशिएशन चैप्टर के पार्ट 3 के साथ आए हैं। मतलब पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करा दिया है, और आज इस पार्ट 3 के क्लास में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से कैसे क्लियर करेंगे, और चेन रूल को इसमें हम समझाने वाले हैं। यानी आज की इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सारे फंक्शंस के अवकलन को सिखाएंगे, जिसमें रूट वाले आएगा और चेन रूल कैसे यूज करते हैं, और पूरे बढ़िया तरीके से आप सब फोकस्ड हो जाइए। और लेट्स स्टार्ट दी क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको माइंड में रखना ही रखना है। ये फॉर्मूला को कैसे प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ का भी एक पार्ट वीडियो बना देंगे जिसमें आप देख सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रूविंग क्वेश्चन इससे नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ये आएगा, इस पे आधारित क्वेश्चन आएगा जो आपको करना है। तो पहले बढ़िया से समझिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ पे हम आप सबको जो है पूरा बढ़िया तरीका से पूरे फॉर्मूला को लिख चुके हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखा गया है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से दिया जाएगा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए हम देते हैं। अगर दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर ऑफ द दिस पेन, दिस वन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज y इज इक्वल टू 5 tan x। तो कहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करिए। तो आराम से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद तो हेडिंग डालते ही है दोनों तरफ अवकलन करने पर। नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करना है d अपॉन dx इंटू में tan x। अब आपको ये समझ के रखना है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू यानी मैथमेटिकल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सब कोई भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसको बाहर कर देना है। इसलिए देखिए 5 कांस्टेंट था, बाहर कर दिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है बाहर। देखिए tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखिए लिख चुके हैं, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, एंड फाइनल dy अपॉन dx हमें क्या मिला, तो 5 सेक स्क्वायर x। दिस इज द आंसर। आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्लियर करना है। बट इतना ही नहीं, ये तो मेरे भाई एकदम अभी हलवा है, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा तो क्या करिएगा, इधर लिखते हैं ताकि बहुत बारीकी तरीके से आपको दिख सके। y इज इक्वल टू, अगर ऐसे दिया गया कि रूट अंडर साइन एक्स, तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है ना, इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को यूज करना है चेन रूल। और चेन रूल क्या होता है, तो चेन रूल यही कहता है मेरे भाई कि जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना, उसके सबसे पहले बाहरी कवच को डिफरेंशिएट करिए, फिर उसके अंदर जाइए, फिर उसके अंदर जाइए। यानी कहने का सेंस क्या हुआ, कहने का सेंस हुआ कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये हो जाएगा d अपॉन dx, और ये क्या दिया गया है, रूट अंडर साइन एक्स है ना जी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dx। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग को हम पार्ट 2 की क्लास में बता चुके हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई 1/2 रूट एक्स। तो रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो 1/2 रूट एक्स के जगह यहाँ क्या दिया गया है, साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स। अभी ये सिर्फ और सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है, याद रखना है। अभी रूट का हुआ है, अब रूट के अंदर जाएंगे तो साइन एक्स मिलेगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अभी हम लिख रखे हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। अब देखिए हम हर बार पेज को टर्न नहीं करेंगे, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और अब हम बोल देंगे तो समझ आ जाना चाहिए कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन ये होने वाला है, ठीक है। आप सब जो है इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अच्छा से याद कर जाइएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीका से। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, 1/2, ऊपर तो क्या ही रह गया, ऊपर तो cos x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो cos x/2 रूट अंडर साइन x, एंड दिस इज आंसर।
तो इसी तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाएगा ऐसे करके कि y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक एक्स, तो कैसे कर पाएंगे? अरे तो जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन। इधर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले रूट का करना है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, कॉसेक एक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के जगह क्या लिखेंगे? कॉसेक एक्स। ठीक है, ठीक है। इनटू में अब रूट का हो गया, रूट के अंदर करिए, रूट के अंदर कौन है? कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, यही होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स बाई 2 रूट कॉसेक एक्स, और दिस इज द आंसर। अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ेंगे तो बढ़ सकते हैं। रूट कॉसेक एक्स को काटेगा रूट कॉसेक एक्स बार में। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आया? हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा रूट कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, और आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम हियर। तो अभी हम क्या बताएं आपको चेन रूल में कि अगर कोई बाहरी परत से कोई फंक्शन घिरा हुआ रहा है, जैसे रूट से या स्क्वायर से, तो पहले हमें रूट को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद उसके अंदर जाना है। अच्छा, रूट के जगह अगर कोई दूसरा वैल्यू से घिरा हुआ रहे तो जैसे जैसे पावर आ जाए, तो यानी y इज इक्वल टू अगर आ गया साइन एक्स लिए, टेन एक्स लेते हैं इसमें, टेन एक्स रूट के जगह दे दिया गया स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए हैं ना कि चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले बाहरी परत को आप डिफरेंशिएट करिए, तो करते हैं सॉल्यूशन। चेन रूल सारे डिफरेंशिएशन में लगता ही लगता है। y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स और टेन एक्स टू दी पावर 2, और इधर इधर भी तो हो जाएगा ना डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले बाहरी परत क्या है? स्क्वायर वाले, इसको कैसे डील करते हैं? तो जो पावर है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद इसमें से जो पावर है उसमें से एक कम हो जाता है। ठीक है, फिर इनटू पावर वाले को कर लिए, पावर बाहर ला दिए, पावर में से एक कम कर दिए, अभी पावर वाले को किए हैं, उसके अंदर जाएंगे तो हमें टेन एक्स मिलेगा, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट स्क्वायर एक्स, नहीं सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई करिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2, 2 में से एक गया तो 1, यानी टेन एक्स के पावर में 1 यानी टेन एक्स, तो 2 टेन एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, और ये रहा आंसर। सो मेरे भाई आपको ऐसे डील करना है बेहतरीन तरीके से सारे डिफरेंशिएशन के सवाल को। अब मान के चलिए यहाँ पे दे दिया गया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर 2, तो कैसे डील करेंगे? अब तो कर सकते हैं ना, जब टेन एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं तो क्या साइन एक्स वाले नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स के पावर 2। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पावर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में, अभी पावर को किए हैं, हाँ अच्छा पावर था तो उसका 2 साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन, हाँ जी वही होता है। देखो कैसे, पावर वाले वैल्यू बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स है जो पावर में है उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, इनटू में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अभी जस्ट हम यहाँ लिखवा रखे हैं, देख सकते हो, देखो यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 2 में से एक गया तो एक, एक मतलब वही रह जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और ये रहा फॉर्मूला, ये आंसर। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये बराबर होता है साइन 2x के। अब चाहे तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर चलेगा। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको कहते हैं चेन रूल। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आएगा, y इज इक्वल टू दिया जाएगा tan 3x, या कॉस में ले लेते हैं cos 3x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो भी करेंगे डिफरेंशिएट।
सबसे पहले सॉल्यूशन डाले और यहाँ लिखेंगे y के जगह dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले cos 3x का करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x, सॉरी पहले एक बार लिख देते हैं d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे है cos 3x। अब क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू cos 3x है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो पहले इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा माइनस साइन x के जगह क्या है 3x, ठीक है, इनटू में अब हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो माइनस साइन 3x हो गया, चेन रूल लगाएंगे तो अब cos का कर लिया, अब cos के अलावा किसका करना है 3x का, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 3 कांस्टेंट है बाहर और x का क्या हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 3 एकम 3 यानी माइनस, ये 3 जो है इसके साथ गुना नहीं कर देना है, बिकॉज इसके साथ गुना करिएगा तो ये तो इसका क्या है, ये तो इसका एंगल है ना, 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस 3 साइन 3x और ये रहा आंसर। यानी हम लोग पहले इसका cos 3x का टोटल का किए हैं, फिर इसके अंदर जाके 3x का किए हैं, ठीक है, चेन रूल हर जगह लगाएंगे इसमें। अच्छा मान के चलिए अगर दे दिया गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स सिर्फ, तो क्या, तो डायरेक्टली तो फॉर्मूला हो गया ना। अच्छा एक चीज देखो, इसको कैसे लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, पहले cos x का करो तो cos x का क्या, एक सेकेंड लिख लो एक बार, इनटू में cos x। अब देखो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, पहले किसको डिफरेंशिएट करना है तो मेरे भाई पहले cos x को करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x इनटू में, अब इसके अंदर कौन बचा था, इसके अंदर तो x बचा और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ये तो वही रह जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में sin x, सेम टू सेम रह जाएगा आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, देख सकते हो आप सब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, अभी जस्ट हम राइट डाउन किए हैं ना cos x का माइनस sin x, वही आ गया। तो इस तरीके से आपको डील करना है सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी समझते जाइए, पूरे हर एक एक तरह के फंक्शंस को क्लियर करेंगे इसमें हम। अब जैसे अगर ऐसे दे दिया गया कि y इज इक्वल टू साइन 3x और इसका पावर 2, तो कैसे डील करेंगे, तो भी बन जाएगा, ये भी सवाल हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन, y के जगह सबसे पहले हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स एंड यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो सेम टू सेम साइन 3x और इसके पावर में 2, ठीक है। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट हमें अब करना है, क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, कंसेप्ट समझिए, सबसे पहले हमको ऊपरी लेयर को करना है, मतलब कि इसके पावर को, पावर में क्या है 2, क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और साइन 3x है तो 3x और जो पावर रहता है उसमें से 1 कम हो जाता है, 2 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, ठीक है। अभी पावर का किए, अब फिर उसके अंदर आएंगे तो ई टोटल का करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x मतलब क्या 3x, ठीक है। अब cos का कर, साइन का कर लिए, इसके अंदर जाएंगे तो 3x है, मतलब इसमें 3 पार्ट था, एक तो पूरे पावर, उसके अंदर साइन 3x, उसके अंदर 3x, तो साइन 3x का हो गया cos 3x। अब 3x का करेंगे तो 3 कांस्टेंट है बाहर और x का क्या हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या मिला dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ई तो बाहर बाहर है तो 3 दूना 6, साइन पावर में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन 3x इंटू में cos 3x, और ये रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको सारे क्वेश्चंस को करना है बढ़िया तरीका से। और देखिए यहाँ पे चेन रूल का मतलब क्या होता है कि बाहरी लेयर को पहले डिफरेंशिएट करो, उसको करते करते फिर आगे बढ़ना है। अभी और कंसेप्ट समझिए, अगर ऐसे दे दिया गया कि y इज इक्वल टू साइन और इसके अंदर कोई बड़ा वैल्यू, साइन ही बार बार क्यों ले रहे हैं, इसमें कॉट लेते हैं, कॉट 3x² प्लस 2 एक बड़ा फंक्शन दे दिया गया तो क्या करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे y की जगह लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट 3x² प्लस 2 है ना, लिखेंगे d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉट 3x² प्लस 2, इतना ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉट, पहले देखिए ब्रैकेट में है और इससे बाहर कौन है, कॉट है, इसका मतलब पहले कॉट को डिफरेंशिएट करना है,
इसको नहीं करना है, अगर होल स्क्वायर रहता तब बाहर करते, लेकिन ये तो एंगल में है, इसका मतलब कि अभी टोटल में ई है, ठीक है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर और एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2, एंगल में इतना वैल्यू है तो इतना को लिख लिए। अब इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर मेरे भाई है 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो पावर वाला वैल्यू आगे आ जाता है, इंटू में एक्स के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, प्लस में 2 कांस्टेंट है, और जब अकेला कांस्टेंट वैल्यू रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। हमने ऐसे भी इसका डिफरेंशिएशन बता रखा है पहले की वीडियो में। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 दूना 6x, 6x प्लस 0, ये क्या रह जाएगा 6x। बस ये रहा फाइनल आंसर। तो आपको मेरे भाई ऐसे डील करना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस में बहुत भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कराएंगे बेहतरीन तरीका से। अब समझिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया y इज इक्वल टू 2 रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, तो कैसे डील करेंगे। ये स्क्वायर से रूट काट नहीं देना है, बिकॉज स्क्वायर जो है ये एंगल पर है, ठीक है, टोटल पर स्क्वायर नहीं है, टोटल पर रहता तो स्क्वायर से रूट कट जाता। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आराम से सॉल्यूशन लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बढ़िया से समझिए। सबसे पहली बात कि 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर रह जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है। करना किसको है हमें, तो करना है साइन एक्स स्क्वायर को, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर निकल गया, साइन एक्स स्क्वायर रूट में है, तो रूट वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, अभी जस्ट बताया है ना 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब क्या दिया गया है, तो साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू में साइन एक्स स्क्वायर है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट का कर लिए, चेन रूल लगेगा ना, तो चेन रूल लगा के रूट का कर लिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के जगह कॉस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब साइन एक्स का हो गया, उसके अंदर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 2 से 2 कट गया, चाहे ये वाला भी काट सकते थे। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर नहीं 2 cos x स्क्वायर अपॉन, अच्छा x भी है ना, यहाँ x भी मल्टीप्लाई में है, 2x cos x स्क्वायर अपॉन रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। कभी भी गलत फहमी में आकर के यहाँ पे, और इस स्क्वायर से रूट को नहीं काटना है, बिकॉज ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ये एंगल पर है, ठीक है, और ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो मेरे भाई आपको इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्लियर करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ जो है आपको उसका चेन रूल को भी क्लियर करना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लियर होते जाएगा बेहतरीन तरीका से। और आइए भी हम और सारा भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया कि y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, तो कैसे डील करेंगे, तो भी डील कर लेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे। देखो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी दिया गया है, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स, और ये हो गया साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x के जगह क्या दिया गया है, तो ax प्लस बी, ठीक है। हम स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाए थे, जब इंट्रोडक्शन लिए थे पार्ट 1 में तो समझाए थे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट ना, तो x वेरिएबल है, बाकी a और b कांस्टेंट होगा, ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंशिएट करना होगा, चेन रूल लगाएंगे तो लगाना पड़ेगा ही, बिकॉज साइन का तो कर लिए, लेकिन इसके अंदर भी तो डिफरेंशिएट है ना, इसको भी तो फंक्शन है तो इसको भी तो करना है। a कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, अब प्लस में b कांस्टेंट है तो b का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये हो गया cos ax प्लस में b इंटू में a को 1 से मल्टीप्लाई करें, अच्छा a क्यों निकाल दिए, बिकॉज कांस्टेंट है, अभी जस्ट बताया ना कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 0 a ही रह जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस a है, ये है ना, तो a cos
ए एक्स प्लस बी एंड दिस इज आंसर। तो मेरे भाई आपको इस तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, और बढ़िया तरीका से। अच्छा, अगर सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएगा तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू रूट अंडर साइन कॉस में ही क्यों, अब दूसरा भी तो ले सकते हैं ऐसे, सेक एक्स क्यू, तो क्या करेंगे, ये आप सबके हवाले है, इसको जरा सॉल्व करके आप सब और कमेंट में रिप्लाई बताइएगा कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं कि सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा, रूट को करने के बाद हो जाएगा 1/2 रूट करके, उसके बाद सेक एक्स को करिएगा और उसके बाद एक्स के पावर 3 को करिएगा। आपको एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन तो आता होगा, कैसे होता है, कैसे होता है, पावर वाले आगे आ जाता है, एक्स के पावर 3 में से एक चला गया तो क्या बचा, 2। याद रखिएगा कि जो लोग भी क्लास कर रहे हैं एकदम पार्ट वाइज करते चले जाइएगा, फिर इसका प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस भी कर जाइएगा, आपका डिफरेंशिएशन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए ना, हाँ, बेहतरीन तरीके से। तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में और पार्ट 4 में, जिसमें अब हम लाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कराए, उसके बाद जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन और पीवाईक्यू सब कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा भी दिक्कत, थोड़ा भी सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से सारे क्वालिटी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा, क्वांटिटी भी मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करेंगे कि आप भी सहयोग करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।